मैंने क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कन्फ्यूजन हर जगह रहता है, क्योंकि मैंने पहली बार भाजपा ज्वाइन करी। दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूं, और मैं अपने नेतृत्व को आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को बहुत धन्यवाद दे रही हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य बनाया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई रावत ने आखिरकार बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2022 विधानसभा चुनाव में लेंस डाउन से कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन 24 आते आते अब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गई हैं। बीजेपी ने नए तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद अब उनकी ज्वाइनिंग कराई है और इसके मायने बहुत सारे हैं। देखिए, मुझे बहुत खुशी है आज कि जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर, और जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीजें मुझे प्रभावित करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को वो देखते हुए, समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे, और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। इसी साल जनवरी फरवरी में अनुकृति गुसाई रावत लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही थी। हरक सिंह रावत भी आक्रामक थे, लेकिन जैसे ही फरवरी में ईडी का छापा पड़ा तो सुर बदल गए, अब सियासत भी। देखिए, जहां तक बात ईडी की है, वो प्रक्रिया क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पाकड़ो टाइगर सफारी पे दिए हैं, और उसी के आई थिंक जब सीबीआई की जांच चल रही है उसी को टेकअप करके ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। और उसमें कोई, देखिए, पहली बात, पाकड़ो टाइगर सफारी से मेरा या मेरे परिवार का कोई टेक्निकली कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक कानूनी कार्रवाई है, एक जो प्रोसीजर है वो पूरा होगा, और जब भी वो बुलाएंगे हम जाएंगे। पिछली बार भी हमको जाना था, उन्होंने कहा वो बिजी हैं तो नहीं गए, लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं है, और ना मुझे इस बात का कोई डर है या जिस तरीके से बातचीत हो रही है। देखिए, वो जब भी बुलाएंगे पूछताछ के लिए हम जाएंगे, क्योंकि उनका काम, उन्होंने कोई दोषी तो करार किया नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया। सिर्फ मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि सिर्फ उन्होंने कहा है कि पूछताछ के लिए, क्योंकि पूरे परिवार के लोगों को बुलाया है। तो जब अनुकृति रावत ने मार्च 2024 में यानी पिछले महीने ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया। 1 महीने चुपचाप बैठी रहीं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन का ऐलान किया, और मतदान के 2 दिन बाद वो बीजेपी में आ गई। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मुझे डेफिनेटली कहीं अपना, जब मेरे को लगा कि अब समय है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को इस चुनाव में प्रधानमंत्री बनाने के लिए छोटा सा योगदान अगर मेरे कहने से हो सकता है, तो वो कहने का काम मैंने किया। और इलेक्शन से पहले ही मैंने अपने सोशल मीडिया, आप सभी लोगों ने देखा होगा, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने वो अपनी जो वीडियो थी वो जारी की थी, अपना जो समर्थन था वो उनके लिए जारी की थी। अनुकृति गुसाई रावत जिस बीजेपी की तारीफ कर रही है, उसी बीजेपी ने अनुकृति को अल्टीमेटम भी दिया है और पार्टी से निकालने की धमकी भी उनके ही सामने दी है। देखिए, पहली बात स्पष्ट कर देता हूँ, कानूनी कार्रवाई में किसी प्रकार का जो कदम न्यायालय का संबंधित एजेंसी का होता है वो अपना काम करेगी, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। आज तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता है, जिस दिन दोष सिद्ध होगा हम पार्टी से निकाल दे देंगे। जांच कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, कब पूरी होगी, ये तमाम सवाल हैं जो आगे भी उठते रहेंगे। लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन कितनी कारगर है उसका एक और नमूना देखने को मिला। अब सवाल है कि इस सियासत का अंजाम क्या होगा।